इस कहानी की शुरुआत में हस्बैंड अपनी पत्नी को कहता है कि तुम पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाओ, तो उसकी पत्नी कहती कि मुझे तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आना है, जो तुम्हारा शारीरिक प्रॉब्लम है उसका पहले इलाज कराओ, तुम मुझे बेड पर तो पूरे संतुष्टि दे नहीं सकते हो। ऐसा कहकर वो चली जाती है और उसका पति पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होता है। तब उसका एक दोस्त एक डांस बार में काम करने वाली को लेकर आता है। तब वो डांस करने लगती है और सभी दोस्त तो एंजॉय करने लगते हैं और दारू की महफिल में पैसे उड़ाने लगते हैं। तब जो वो उसका पति था वो उसको देख रहा होता है। तब उसका दोस्त उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो उसको टच नहीं करने देता है और उसके दोस्त को वो कहता है कि तुम उसे टच नहीं करोगे, तो उसके दोस्त नाराज होकर चले जाते हैं। तो अब ये उसका पति और ये डांस वाली दोनों एक दूसरे से कहता है कि डांस वाली उसे कहती है कि अब हमारी एक मीटिंग उधार रही, अब जब भी चाहे मुझे बुला सकते हो। तो एक बार उसकी पत्नी उसे छोड़कर जाने की जिद करने लगी और उसे वो छोड़कर चली गई। वो कहने लगी कि तुम जब तक अपने शारीरिक इलाज नहीं करवाते तब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगी। तो वो ऐसा कहकर चली जाती है और वो फिर कभी वापस आने का नाम नहीं लेती है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना एक बार डांस वाली को यहाँ पर बुला लूँ। डांस वाली का नाम था रिया। उसने रिया को अपने घर पर बुला लिया और उसने एक पीला येलो कलर की साड़ी उसको पहनने के लिए दे दी। उसने कहा कि ये साड़ी बहुत मस्त है, किसकी है? तो उसने कहा कि ये मेरे वाइफ की है, पर मैं शादीशुदा तो हूँ, पर मुझे शादीशुदा वाला प्यार कभी भी नहीं मिला। तो वो भी रो पड़ी और कहने लगी कि मुझे भी एक फैमिली की बहुत ही इच्छा है, मुझे भी लगता है कि मेरा एक पति हो, मेरा घर परिवार हो, पर मुझे भी ऐसा सुख कभी नहीं मिलेगा और मैं ये दलदल में फंस चुकी हूँ, तो मुझे इसमें से बाहर निकलने की कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तभी ये रोहन, उसका नाम रोहन होता है, तो रोहन ने कहता है कि हम भी एक फैमिली वाली लाइफ जी सकते हैं। तो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे और रिया भी उसको हर वो प्यार देने लगी जो एक पत्नी अपने पति को देती है। एक शाम को रोहन अपनी पत्नी रिया के लिए वॉच लेकर आया, तो रिया बहुत खुश हो गई और उसको पप्पी झप्पी करने लगी और एक दूसरे को प्यार बढ़ते जा रहा था। तभी रिया ने कहा कि अब मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये मैं जिंदगी हमेशा के लिए नहीं जी सकती, क्योंकि जिसने मुझे खरीदा है उसके पास मुझे वापस जाना ही होगा। तो रोहन कहने लगा कि अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे, इसके लिए चाहे मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े। तो वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने लगे, रोमांस करने लगे, किस करने लगे। अब क्या था, उसी वक्त उसकी वाइफ घर पर आ जाती है और वो कुछ आवाज़ सुन लेती है। तब वो चुपचाप बिल्ली पैर अपने बेडरूम में जाकर देखती है, तो क्या था, रिया और रोहन एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे। तभी उसकी पत्नी का गुस्सा हट से गया और उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं तुमको रोड पर लाकर खड़ा कर दूंगी, तुम्हें पता नहीं है कि ये नामर्द है। तो वो भी कहने लगी कि ये नामर्द नहीं है, बहुत अच्छे भले आदमी है, पर तुम उसको अपनी कदर नहीं करती हो। फिर वो कहकर चली गई कि अब तुमको मैं जेल में भिजवा कर ही मानूंगी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कर उसकी पत्नी चली गई। पर एक दिन क्या था, उसने जिसने खरीदा था वो वहाँ पर आ गया और कहने लगा कि अब ये बात पिस्तौल से होगी, इसके पैसे निकाल, मैंने इसके बाप से 25 लाख रुपए में इसे खरीदा था और तुमने अपने घर पर इसे रखा है, तो इसका भाड़ा दो या इसके जो भी पैसे बनते हैं वो मुझे दे दो, वरना ये पिस्तौल चल जाएगी। तो रोहन कहता है कि रुको, तुम मुझे 15 दिन का टाइम दे दो, मैं उसमें तुम्हारी सारी जो भी रकम है वो मैं तुमको दे दूंगा, कितनी रकम है वो बता दो मुझे। तो वो कहता है कि 50 लाख है, 15 दिन में मुझे दे देना, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। पर रिया और रोहन एक दूसरे को देखकर बहुत ही इमोशनल हो गए और रोहन उसे कहने लगा कि इसने तुम्हें कोई तंग तो नहीं किया। तो रिया भी कहने लगी कि नहीं, उसने मुझे कोई तंग नहीं किया है, पर तुम इतने सारे पैसे लाओगे कहाँ से। तो रोहन कहने लगा कि मैं ये अपना घर बेच दूंगा, पर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एक सुबह रोहन बहुत ही परेशान था, तो उसकी पत्नी रिया ने पूछ लिया कि तुम क्यों परेशान हो। तो उसने कहा कि जो मेरी पहले वाली वाइफ थी उसके लॉयर ने मुझे डाइवोर्स की नोटिस भेजी है और उसने एल्यूमिनी में ये घर की वसीयत मांगी है। तो रिया कहती है कि ये घर तुम क्यों न तुम्हारी माँ के नाम करवा दो। तो रोहन ने कहा कि मेरी माँ तो नहीं है, पर अब सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे तुम पर है, तो ये घर मैं तुम्हें तुम्हारे नाम करा दूंगा। तभी उसके लॉयर का फ़ोन रोहन के फ़ोन में आ जाता है और कहता है कि अभी रिया मैम की जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं आ रही है, तो आप मेरी ऑफिस पर आकर फिंगरप्रिंट दे जाइए। तभी रोहन घर जाने के लिए निकलता है और लिफ्ट में बैठ जाता है। जब वो घर पहुंचता है
तो क्या था, जो वो दलाल था उसका पर्स और उसकी गन वहां पर टेबल पर रखी हुई थी। तो रोहन समझ गया कि दाल में कुछ काला तो है, पर पूरी दाल ही काली है। तो रोहन समझ गया और अंदर गया तो उसको वो जो रिया थी वो उसको धोखा दे रही थी। और रिया कहने लगी कि तुम तो सच में बेवकूफ़ हो, तुम्हारी पत्नी जो कहती थी वो सच बात है कि तुम नामर्द हो, तुझमें कोई भी हड्डी नहीं है, तुम बहुत ही नामर्द हो। तो वो रोहन भी कहने लगा कि सही टाइम पर भगवान ने यह बात मेरे सामने ला दी, अभी तक घर तुम्हारे नाम नहीं हुआ और निकलो यहाँ से। तो उसने गन रख दी उस दोनों के सामने और पुलिस को कॉल कर दी।